नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सबसे दरख्वास्त है कि आज का जो वीडियो है इसको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट पिक है और इसके ऊपर अभी चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है। सो गाइस, द स्टॉक नेम इज़ कैमलिन फाइन लाइफ साइंसेज। ठीक है, लाइफ साइंस नहीं, सिर्फ साइंसेज, इसमें लाइफ नहीं है, इसमें लाइफ अभी डाली जाएगी। ठीक है, छोटा सा सार्काज़म घटिया वाला, बट आगे बढ़ते हुए स्टॉक एक्चुअली एक कंपनी है, ये है लाइक इनटू स्पेशलिटी केमिकल्स। गाइस, काम क्या है करती है, लाइक अगेन अगर आपने इसके बहुत छोटे बड़े भाई बहन सुने होंगे, नवीन फ्लोरीन, दीपक नाइट्राइट, लाइक दिस स्पेशलिटी केमिकल्स में कंपनी काम करती है। अभी अगर आप देखोगे इसको तो 2021 में यहाँ से इसकी बढ़ोतरी शुरू हुई थी। ऑफकोर्स लाइक 2020 से शुरू हुई थी, फ्रॉम 35 इट हैज़ गॉन टिल 225। उसके बाद अभी इसका रिट्रेसमेंट है 100 रुपीज़ का। एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पे पिछली बार भी इसने 2 बार टेस्ट करके एक बहुत बड़ी तेज़ी दी थी। ठीक है, फ्रॉम लाइक 100 लेवल्स इट हैज़ डबल्ड अप, मोर देन लाइक 200 या 225 के इसने हाई मारा था। अभी यहाँ पे फिर से लाइक अगर आप देखोगे वीकली के ऊपर इसने डबल बॉटम का पैटर्न बनाया है। मोर ओवर यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट भी कर रहा है। प्लस अगर यहाँ पे हम थोड़ी बहुत ही अगर टेक्निकल एनालिसिस का भी इस्तेमाल करेंगे बुद्धि की बजाय, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक लाइन लगा देता हूँ जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी ब्रीच हुई नहीं है फॉर एग्जांपल। ठीक है, पर शांति से बैठे रहो, आपको सबको सिखाया जाएगा, सबको मौका मिलेगा, सबको गाली दी जाएगी घटिया कमेंट्री के साथ आगे बढ़ते हुए। ओहो, ऐसा नहीं, ऐसे अभी ये वाला पैटर्न जो गाइस बना हुआ है वीकली ऊपर, इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज, मतलब गिरता हुआ उड़न तश्तरी वेज को क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरे को भूल गया, हिंदी मेरी बहुत ही माशाल्लाह ख़राब है। तो आगे बढ़ते हैं। फॉलिंग वेज का पैटर्न बनना है गाइस। यहाँ पर पैटर्न के बनने से पहले अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको यहाँ पर फायदा होगा। रीज़न क्यों बोल रहा हूँ बॉस, यहाँ पे 109 रुपये का भी भाव चल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल रहे। ठीक है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि स्टॉक एक बार अगर आपको 100 रुपीज़ के लेवल पे मिलता है देन वहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। पर स्टॉक कभी भी आपके हाथ में ज़रूरी नहीं है कि आपने उसका बॉटम कैच कर लिया तो वहीं से भागेगा। अगर आप देखोगे तो स्टॉक यहाँ से फिर से कंसोलिडेशन कर रहा है बहुत अच्छा खासा, और मेरे को पता नहीं अंदर से ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि एक बार इसने अगर ये वाला ऊपर वाला बैंड इसने अगर तोड़ दिया, 115 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, तो ये जय श्री राम बोलकर नीचे नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो अपने मन की इच्छा की बात सुनते हुए बाबा जाने मन की बात, मैं इसको एनालिसिस को आगे लेके चलता हूँ। और अगर आप यहाँ पे फिबोनाची का एक लेवल ड्रॉ कर लेंगे, फिबोनाची अगर आपको नहीं ड्रॉ करना आता है तो यहाँ पर हम आपको सिखा देते हैं। हम जाएंगे बड़े टाइम फ्रेम पे चाचा जी के पास फिबोनाची में, और फिबोनाची ड्रॉ कैसे करेंगे, ओह उल्टा हो गया फिबोनाची। हम यहाँ पे करेंगे फिबोनाची ड्रॉ इस प्रकार से कुछ, ओहो इसको डिलीट कर दो। अभी यहाँ पे फिबोनाची आएगा, यहाँ ओहो शिट, अभी करेंगे, हाँ यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ हो गया, फाइन। तो अगर आप देखोगे फिबोनाची पे जो लेवल्स आ रहे हैं गाइस, ये बहुत ही मज़ेदार लेवल्स आ रहे हैं। पहला लेवल जो है वो 150 के आसपास का है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 165 का, और तीसरा लेवल आ रहा है 180 का। ठीक है, अभी आप मेरे को बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 100 रुपये लगाकर उसमें से 50%, 60%, 70% का रिटर्न लेना चाहते हैं? बिकॉज यहाँ पे एक्जैक्टली वही होने वाला है। 100 रुपीज़ का स्टॉक है, यहाँ से वो 150, 160 और 180 के लेवल दे सकता है। और यहाँ पर जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम बन रहा है, मैं एक्सपेक्टिंग इट टू गो मोर बियॉन्ड दैट। ठीक है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स छोटा जो फॉलोइंग वेज का बड़े टाइम फ्रेम पे वीकली पे पैटर्न है, तो ये छोटा पैटर्न नहीं होता, ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम का पैटर्न है। तो यहाँ पे इसके रिटर्न्स मैं एक्सपेक्ट करूँ पर्सनली 200 के। तो यहाँ पर एक ऐसा सेटअप है इसको बोलते हैं मल्टीपल पॉइंट सिस्टम, कि एक ऐसा पॉइंट एक स्टॉक में जहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहाँ पे आप स्विंग पोजिशनल कुछ भी कर सकते हो, वो एक ऐसा कॉमन पॉइंट बता दो मेरे को सर कि जहाँ पे हर तरफ से स्टॉक में बुलिशनेस आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टॉक ऐसा है। अभी इसके कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कैमलिन का आ गया है स्टॉक। ठीक है, सो वी विल बी सीइंग दिस थिंग। ओके गाइस, तो यहाँ पर कैमलिन लाइफ साइंसेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है गाइस बहुत ही बड़ा है, 1700 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, छोटी कंपनी नहीं है। एंड यहाँ पे इसका जो बुक वैल्यू है वो 47 का है। ठीक है, अगर आप बोलोगे कंपनी के बुक वैल्यू से स्टॉक ऊपर पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं बॉस, यहाँ पर हम आगे जाके देखते हैं। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 73% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। इसका मतलब क्या होता है गाइस, CAGR का मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। ठीक है, मतलब पिछले 5 साल में कंपनी ने हर साल का रिटर्न जो है 70% के ऊपर दिया है। ठीक है, जो कि आपको बैंक से लाइक 5 से 7% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो निफ्टी है हमारा, उसका रिटर्न जो CAGR है पिछले 10-15 साल का या 40 साल का पकड़ेंगे तो पड़ेगा आपको करीबन 14 से 15% के आसपास। पक दीपक हो गया मेरा। एनीवेज, तो ये देखो इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो है पिडिलाइट, SRF, दीपक नाइट्राइट, सोलर इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज। ठीक है, लिंडे इंडिया, इसका पता नहीं कंपनी का नाम क्यों ऐसा सोच कर रखा गया है जोक सपाट। तो अभी यहाँ पर देखोगे गाइस, यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है। ठीक है, 21.6 से 17.56 आ गया है। बट यहाँ पे एक बहुत ही
पता नहीं फाड़ू चीज़ क्या हो रही है। FII जहाँ पे पूरे मार्केट में से पैसा निकाल रहे हैं, निफ्टी को गिरा रहे हैं, बैंक निफ्टी को गिरा रहे हैं, और पता नहीं कौन से फलाना ढिमकाना स्टॉक्स गिर रहे हैं, यहाँ पे साला FII ने 4% से 10% की होल्डिंग कर ली है भाई साहब। तो ये मेरे को यहाँ पर खिचड़ी पकती हुई दिख रही है कि भाई साहब यहाँ पर प्रमोटर जो है वो पैसा कम कर रहा है, और FII भाई साहब जो हर स्टॉक्स पैसा निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें पैसा डाल रहे हैं। अभी हम एक सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे कि FII फुद्दू नहीं है, ठीक है, और हम चार्ट के ऊपर अगर दोबारा देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप सिंपल सा लॉजिक देखोगे भाई कि मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा। मैं यहाँ पर आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। मेरे को नहीं पता कि स्टॉक ब्रेकआउट अभी दे चुका है या इन दी प्रोसेस है, ठीक है, बट हाँ अगर ये यहाँ से 100 रुपये तक आता है, ठीक है, इवन 90 रुपये तक भी अगर आता है, तो इसको ले लेना बॉस, इसको निकालना मत, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली हम रखेंगे 70-75 के आसपास का, ठीक है। 25 पॉइंट का आपका नीचे का स्टॉप लॉस है, वेरस जो अपसाइड है इसकी बॉस वो बहुत ज़्यादा है, 150, 160, 180, इवन 200 रुपये का। तो मैं तो आपको सिंपल सा राय दूंगा कि ये जिसको लेना है इसको ले सकते हो। इसमें आपके जो टारगेट्स हैं पॉसिबली मेरे को लग रहा है विदिन 6 मंथ्स टू 10 मंथ्स के बीच में इसके पॉसिबल टारगेट्स आ जाएंगे। अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है। अस्थमा की प्रॉब्लम है तो कम स्टॉक्स से ले लो, ज़्यादा स्टॉक्स लेकर फिर दमे की शिकार रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सस्ती कमेंट्री फिर से नज़रअंदाज कर सकते हैं आप ठीक है। तो यहाँ पर इसके टारगेट जो हैं गाइज, मैं एज्यूम कर रहा हूँ विदिन 4 to 5 मंथ्स का फर्स्ट टारगेट जो इसका है 150 का, दैट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है, अगले आने वाले 4 से 5 महीने में। पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कुछ सोच रहे हैं तो ये स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। वैसे भी अगर यहाँ से स्टॉक इस हाई के ऊपर निकलता है जो कि इसका नियरेस्ट या रेजिस्टेंस का जोन है, अभी मैं सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ, थोड़ी सी हम अपनी कलाकारी करेंगे, सस्ती कलाकारी। अगर डूडल ऑन करके डूडल बाबा को ऑन किया जाए, सो यू विल बी सीइंग दिस थिंग कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का जोन है 125 के आसपास। देख रहे हो स्टॉक ने यहाँ से बाउंस किया था, फिर बाउंस किया था, फिर इसने फाइनली इसको तोड़ दिया और नीचे आके फिर को रीटेस्ट करके, क्योंकि एक चीज़ देखो, कभी भी स्टॉक ऐसे गिरता नहीं है, ऊपर जाकर फिर से गिरता है, ठीक है, और कभी भी स्टॉक सीधा ऊपर नहीं आता, नीचे आकर फिर से ऊपर जाता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा, हायर हाई एंड लोअर लो फॉर्मेशन का, ठीक है। तो इसको दोबारा अगर हम अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पर इसका फर्स्ट टारगेट जो है 125 का आने ही वाला, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है अभी यहाँ पे इसको टेस्ट करेगा, और 125 पे अगर ये बच्चा यहाँ पर ऐसे कंसोलिडेट करके फिर से फाड़ता है ना, तो फिर जय माता दी अच्छी कर सकता है, ठीक है, और जय श्री राम भी कर सकता है। अभी जय माता दी और जय श्री राम क्या है, तो जब हम मंदिरों में जयकारा लगाते हैं तो अच्छे से सबके अंदर स्फूर्ति आती है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड मोमेंटम ट्रेडिंग गाइस। अभी आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट ईयर मैंने एक स्टॉक फाइंड आउट किया था, और आप बिलीव नहीं करोगे उसके रिजल्ट्स क्या हैं। एक स्टॉक था रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, ठीक है। अभी आपको मैं इसकी कलाकारी दिखाता हूँ। ये देखो, ये स्टॉक था, ये स्टॉक का बिहेवियर क्या था आप इसको समझ के देखो। 2020 से चलना शुरू हुआ, यहाँ पे हाई मारा, 2021 सारा साल गिरता रहा, पर कुछ एक ऐसी चीज़ होगी भाई साहब, इसके एक हफ्ते में, लास्ट का जो दिसंबर का महीना था, पूरे साल की जो रैली थी ये ऊपर चला गया, ठीक है। 3 दिन में साले पूरे स्टॉक ने पूरे साल की जो रैली थी 3 कैंडल में खा गया। नो डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ऐसे चमत्कार सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही हो सकते हैं बॉस, कहीं और भी आपको नहीं मिलेंगे देखने को। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने पिछला एनालिसिस अच्छा किया तो ये स्टॉक भी ऐसा कुछ धमाका कर देगा, मेरे को नहीं पता बॉस, पर हाँ लेना कहाँ पर ये मैं आपको बता सकता हूँ विद अमाउंट ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेटेड। आप जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं आपको पता है कि हम काम कैसे करते हैं, ठीक है। मैं ड्राइंग्स को दोबारा क्लियर करता हूँ। अगर आपको यहाँ पे भी दिखेगा, ये पैटर्न के बारे में आपको कोई भी किसी ने नहीं बताया होगा, ना यूट्यूब पे ना कुछ भी, क्योंकि ये पैटर्न मैंने अभी भी ईजाद किया है जब मूवी आई थी, याद होगा आपको। ये देखो, ये है एन पैटर्न, इसका मतलब होता है पुष्पराज झुकेगा नहीं ठीक है, फिर से सस्ती कॉमेडी की है मैंने। अभी यहाँ पर देखो कि फिर से पुष्पराज फिर से झुकेगा नहीं का पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे पुष्पा ऊपर गया फिर से नीचे आया और यहाँ पे फिर से घूम रहा है, तो पुष्पा झुकेगा नहीं, ठीक है, ये बना रहा है। अभी यहाँ पे इसको ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, ये तो मतलब छोटा अंदर जाकर देखना पड़ेगा डेली के ऊपर क्या कर रहा है। अगर पुल बैक आता है 125-20 तक फिर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी निकल चुका। अभी यहाँ पे एक और चीज़ कर सकता है ये स्टॉक, अगर किसी को ट्रेडिंग के मुद्दे से नज़र इसको देखना है तो यहाँ पर गाइस ये 3 दिन से यहाँ पर इसका हाई बन रहा है, तो जैसे ये 3 दिन से इसका हाई तोड़ेगा, ठीक है, तो इसमें वैसे भी एक मोमेंटम पेंडिंग पड़ा हुआ, क्योंकि ये देखो यही चीज़ जो उसमें बता रहा था ना मैं आपको अभी पिछले स्टॉक में कैमलिन वाले में, तो ये देखो यहाँ से इसका जो रेजिस्टेंस का जोन था, अभी स्टॉक यहाँ पे था, कैमलिन यहाँ पे है, चलो तो यहाँ पे जब जाएगा ऊपर तो रेजिस्टेंस का मौका मिलेगा, और यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करके फिर से भागता तो यहाँ से जय श्री राम कर सकता है, ठीक है। अभी इसका भी अगर ये यहाँ से इसका हाई तोड़ेगा, इसका जो है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट 175 का आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है उसमें। तो यहाँ पर भी अगर आपको स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड करना है कर सकते हो, स्टॉप लॉस इसमें भी लगा सकते हो। इसी कैंडल का लो, जो ग्रीन कैंडल का लो है, कितना है देख लेते हैं हम। ओ भाई साहब, इतनी सारी कलाकारी हो गई है, ये गलत बात है यार। स्टॉक एक बताना चाहता हूँ बीच में इतने सारे स्टॉक्स बता देता हूँ मैं।
ओके मेरा शुरू से प्रॉब्लम रहा है। तो ये स्टॉक का लो है गाइस करीबन 130 का, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको एंट्री लेनी है यहाँ पर ले सकते हो। अगर ये इन तीनों हाईज को तोड़ता है, ठीक है, 157 155 के ऊपर ये जब जाना शुरू होगा अगले हफ्ते में, तो इसको ले सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 170 175 180 तक कुछ भी दे सकता है, मेरे को नहीं पता बॉस, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर साइड का इसका पोटेंशियल है, बट हाँ इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे 133 इसी कैंडल का लो लगा कर रखना, ठीक है। स्विंग ट्रेड में आप इसको आराम से खा सकते हो। तो ये तो बात होगी स्पॉन्सर की, मतलब ये एक पुराना एग्जाम्पल दिया था मैंने कि कैसे स्टॉक्स में काम होता है बॉस। पूरे एक साल की रैली सिर्फ 3 दिन में भी खत्म हो सकती है। दोबारा दिखा देता हूँ, पहले वीकली का चार्ट था, यहाँ पे डेली का चार्ट देख लो बॉस आप, ये देखो ये पूरा साल स्टॉक गिरता रहा, ठीक है। ओहो गिर जा, ये देखो 2021 से स्टॉक यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ठीक है, पूरा साल गिरता रहा। दिसंबर में इसको कुछ ऐसी माता आ गई कि भाई साहब ये देखो यहाँ से क्या भागा है भाई साहब, 3 दिन में पूरी रैली खा गया, 1 2 और 3, 100 रुपये से सीधा, मतलब क्या भयंकर रैली आई है 175 तक की, 75% रिटर्न 3 दिन में। साला जो बंदा पूरा साल पैसा लगा कर बैठा होगा भाई साहब मैं निकल जाऊंगा, पेशेंस सभी जवाब देगी, तो यहाँ पे 3 दिन में सारा काम हो गया। तो ये चमत्कारी चीज़ें रिटर्न्स स्टॉक मार्केट में ही आते हैं गाइस, कहीं और पे नहीं आ सकते हैं, आपको बस पेशेंटली वेट करना होता है। तो कैमलिन में भी मैं कुछ ऐसी ही आशंका का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट आता है, अगर छोटे समय पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगी आपको दिख रही होगी, मैं बना कर दिखा देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन है। So the moment it closes above this trend line, of course, we can see actually targets of 120, 125, 130, anywhere between that, you know, we can see that. तो बट हाँ यहाँ पर मैं आपको सिंपल से ही हिदायत दूंगा, आप अपने हिसाब से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस देखकर। क्योंकि अगर आप सपोज करो अगर आपको 100 स्टॉक्स का बाय करना है यहाँ पे, तो मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया 70 का गाइस, तो यहाँ पे 109 अगर चल रहा है तो 70 में देखोगे तो करीबन आपका 40 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस लग रहा है बॉस, ठीक है। तो 40 × 100 मतलब 400 रुपये का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा, 40 × 100 4000 सॉरी 4000 का अगर आप लॉस झेलने के लिए तैयार हो तभी उसमें से 100 क्वांटिटीज़ को बाई करना। वैसे ही स्टॉप लॉस बहुत बड़ा दे रहा हूँ पर इतना लगेगा नहीं है, और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये नीचे आता है तो इसको और बाय करना है बॉस, इसमें पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अच्छा स्टॉक है, इसमें FII इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा रहा है, ठीक है। और FII फुद्दू नहीं होता है बॉस, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान से याद रखना। कोई भी अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या DI इंस्टीट्यूशंस ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनका थोड़ा सा लंबे समय का टाइम फ्रेम रहता है, ठीक है। तो काम करते हैं अभी यहाँ पर। आई गेस ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगर आप ऐसे ही फर्दर वीडियोस और देखना चाहते हैं। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो मेरा फ्री का ग्रुप है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम रोज़ 1 स्टॉक 1 मंथ चैलेंज को फेस करेंगे। इस प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत से लोग मार्केट में ट्रेडर तो बनना चाहते हैं पर अगेन वो अपने इच्छाओं को काबू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें आज ज़ील ऊपर दिखता हुआ जा रहा है तो कल रिलायंस, फिर परसों TCS नीचे गिर रहा है या ONGC, हम हर एक चीज़ को हमें कैप्चर करना होता है, ठीक है। आप एक चीज़ समझ के देखो, अगर आप एक समय पे 100 रैबिट्स को पकड़ोगे तो आपके हाथ में एक भी खरगोश नहीं आएगा। इसलिए अच्छा है कि आप सिर्फ एक खरगोश के ऊपर फोकस करो, वो जब भागेगा उसकी लात पीछे से पकड़ लो, ठीक है। जब भागेगा तो आपको भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, क्योंकि खरगोश के पास गाजर की शक्ति है। सस्ता जोक फिर से, पर अगेन ऑडियंस को मज़ा आता हुआ कमेंट्री के साथ। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय। दिस साइड सांवरिया हियर, दिस एंडिंग ऑन द साइनिंग ऑफ, बाय बाय।